Hello students, welcome back to my channel Educational Galaxy. We are doing our chapter number 2 is matter around us pure, and we have already done our 3 topics. In this video we will discuss our last topic, that is pure substance and its types. So let's start. सबसे पहले देखते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है. प्योर सब्सटेंस मीन्स वो मैटर जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना हो. ऐसी चीज जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स और मैटर के अलग अलग टाइप्स के मिक्सचर ना हो. सो वी कैन राइट प्योर सब्सटेंस आर दोज विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. एक ही तरह के पार्टिकल्स जिनमें होंगे वही हमारे प्योर सब्सटेंसेस होंगे. अब इसके टाइप्स देखते हैं कि किस किस टाइप के प्योर सब्सटेंस होते हैं. सो प्योर सब्सटेंसेस 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. द फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स एंड द सेकेंड वन इज कंपाउंड. अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. ऐसे मैटर जो एक ही तरह के पार्टिकल्स के मैटर से मिलकर के बने हैं और उनको हम उससे ज्यादा तोड़ के और सिंपलर सब्सटेंस में नहीं कर सकते. मीन्स अगर हम उसको तोड़े भी तो जितने भी पार्टिकल्स मिलेंगे वो सब एक ही तरह के होंगे, उन्हें कहते हैं एलिमेंट्स. जबकि कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स्ड प्रपोर्शन. 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स जब फिक्स्ड प्रपोर्शन में मिल करके बनते हैं तो कंपाउंड बनते हैं. फिक्स्ड प्रपोर्शन मतलब फिक्स रेशियो में मिक्स होंगे. जैसे कि H2O है तो H2O में हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स हैं तब ऑक्सीजन का 1 पार्टिकल है. ऐसे ही अगर हम हाइड्रोजन के 4 पार्टिकल्स मिलाएं तो ऑक्सीजन के 2 मिलाने पड़ेंगे. मतलब हाइड्रोजन का डबल रेशियो है, ऑक्सीजन का हाफ है उससे. तो इसे कहते हैं फिक्स्ड प्रपोर्शन. तो कंपाउंड्स वो होते हैं जो फिक्स्ड प्रपोर्शन में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर के बने होते हैं. अब जो एलिमेंट्स हैं ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. सबसे पहला है मेटल्स, सेकेंड मेटेलॉइड्स एंड थर्ड नॉन मेटल्स. अब इन तीनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं. तो सबसे पहले मेटल्स की देखते हैं. मेटल्स वो होते हैं जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं अपने अंदर. इनमें से कुछ या फिर ये सारी ही प्रॉपर्टी शो करते हैं. तो ये कौन कौन सी है? सबसे पहली है लस्टर, मीन्स शाइन. मेटल्स वो होते हैं जो शाइन करते हैं, मतलब चमकते हैं. मीन्स मेटल्स के अंदर एक चमक होती है. सेकेंड, कंडक्ट हीट, मतलब वो अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं. थर्ड है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने अंदर से पास आउट होने देते हैं, आगे जाने देते हैं. फोर्थ है डक्टाइल. डक्टाइल का मतलब होता है कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स. मेटल्स को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं. मीन्स वो एलिमेंट जिसको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है वो मेटल्स होते हैं. अब है मैलिएबल. मैलिएबल मतलब कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स. वो चीज जिन्हें हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली पतली शीट्स. जैसे कि मिठाइयों के ऊपर भी लगी होती है ना पतली सी शीट सिल्वर कलर की, तो वो मेटल्स की ही होती है. सो वो चीजें जिन्हें हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी एलिमेंट्स, उन्हें मेटल्स कहते हैं. और लास्ट है सोनोरस. सोनोरस मीन्स दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट. जब उन्हें पीटा जाता है जमीन पे, जैसे कटोरी को गिर जाए तो वो एक खनक सी आवाज पैदा करती है, रिंगिंग साउंड होती है, उसे कहते हैं सोनोरस. तो वो चीजें जिनको नीचे पटकने से आवाज आती है, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, वो मेटल्स कहलाते हैं. तो ये 6 प्रॉपर्टीज थी मेटल्स की. जरूरी नहीं है कि ये 6 की 6 प्रेजेंट होनी चाहिए. इनमें से कुछ अगर प्रेजेंट है या फिर सारी ही प्रेजेंट है तो वो एलिमेंट्स मेटल्स कहलाते हैं. अब पहले नॉन मेटल्स की पढ़ते हैं, फिर मेटेलॉइड्स की. Now properties of non-metals are totally different from metals. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे मेटल्स की थी कि वो लस्टर होते हैं, शाइन करते हैं. जबकि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्टर होते हैं, मतलब वो चमकते नहीं हैं, शाइन नहीं करते. सेकेंड, डू नॉट कंडक्ट हीट, मतलब अपने अंदर से हीट को भी पास आउट नहीं होने देते. इट मीन्स दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जबकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. थर्ड, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देते. मीन्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जबकि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. फोर्थ, नॉन डक्टाइल, मीन्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स. फिफ्थ, नॉन मैलिएबल, मीन्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स. एंड लास्ट, नॉन सोनोरस, मतलब वो रिंगिंग साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते जब जमीन पे पटका जाता है उन्हें.
तो नॉन मेटल्स की ये 6 प्रॉपर्टीज थी, इसमें भी सेम वही रूल है कि जरूरी नहीं है ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होगी तो ही नॉन मेटल्स होगा। इनमें से अगर कुछ प्रॉपर्टीज भी प्रेजेंट हो तो भी वो नॉन मेटल कहलाएगा। तो मेटल्स की समझ आ गई, तो नॉन मेटल्स की तो आई जाएगी, बिल्कुल अपोजिट लिखना है इसको। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो ये 6 प्रॉपर्टीज लिख देनी है टोटली इसके अपोजिट नॉन मेटल्स की। नाउ मेटेलॉइड्स देखते हैं क्या होता है। Metalloids are those which contain intermediate properties of metals and non-metals। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं जबकि कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती है, मतलब मिक्सअप होती हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी होंगी, उन्हें हम मेटेलॉइड्स कहते हैं। तो तीनों इजी हैं बिल्कुल याद करने। एलिमेंट्स 3 चीजों में डिवाइडेड है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स की 6 प्रॉपर्टीज हैं, इनके बिल्कुल अपोजिट नॉन मेटल्स की है, और मेटेलॉइड्स की तो सबसे इजी है। मेटल और नॉन मेटल दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जिन एलिमेंट्स में होंगी वो मेटेलॉइड्स कहलाएंगे। अब तो ये तीनों हमारे एलिमेंट्स के टाइप्स थे, इनकी प्रॉपर्टीज भी हमने देख ली। अब जो कंपाउंड्स है इसको फर्दर किसी कैटेगरी में डिवाइडेड नहीं किया गया है, लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी कि कंपाउंड जो होता है वो अलग अलग टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। और हमने पिछली वीडियोस में चैप्टर 2 के टॉपिक्स में ये भी देखा है कि जो मिक्सचर होता है वो भी अलग अलग टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। तो फिर कंपाउंड्स एंड मिक्सचर में डिफरेंस क्या है, चलो अब वो देखते हैं। अब हम मिक्सचर एंड कंपाउंड में डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं दोनों के डिफरेंसेस में, एक एक करके समझते हैं पांचों को। तो सबसे पहला पॉइंट है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर। मिक्सचर बनाने के लिए एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स को जस्ट आपस में मिक्स कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं और हमारा मिक्सचर बन के रेडी हो जाता है। जबकि कंपाउंड्स बनाने के लिए एलिमेंट्स रिएक्ट्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, एलिमेंट्स को आपस में रिएक्ट करवाना पड़ता है तब न्यू कंपाउंड्स बनते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है मिक्सचर्स की, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। इसमें जिन चीजों को हमने आपस में मिक्स किया है वही आपस में मिक्स होके एक चीज बन जाएगी, कोई नई चीज नहीं बनकर आएगी। जबकि कंपाउंड्स में न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, एलिमेंट्स को रिएक्ट करवाने के बाद न्यू कंपाउंड्स बनते हैं। थर्ड चीज है सब्सटेंसेस टू मेक अ मिक्सचर कैन बी टेकन इनटू एनी अमाउंट। मिक्सचर्स बनाने के लिए हम सब्सटेंसेस को कितने भी अमाउंट में ले सकते हैं, कितना भी। मान लो हमें एक मिक्सचर बनाना है, हमने 1 ग्लास में पानी लिया और सॉल्ट और वाटर का हमें मिक्सचर बनाना है, तो हम उसमें कितनी भी चम्मच नमक डाल के मिक्सचर हमारा रेडी हो जाएगा। चाहे हम 1 चम्मच और 1 ग्लास पानी रखें तो भी हमारा मिक्सचर कहलाएगा। बेशक हम 10 चम्मच नमक और 1 ग्लास पानी करें तो भी हमारा वो मिक्सचर ही कहलाएगा। जबकि कंपाउंड्स बनाने के लिए एलिमेंट्स को फिक्स्ड प्रोपोर्शन में लेना पड़ता है। एलिमेंट्स टू मेक अ कंपाउंड आर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में लेकर ही कंपाउंड बनता है। नाउ फोर्थ डिफरेंस, मिक्सचर्स के लिए मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। जितने भी सब्सटेंसेस को मिला के हमने मिक्सचर बनाया है वो सारे सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी उसमें शो होगी। जैसे हमने 1 ग्लास नींबू पानी बनाया तो उसमें पानी का भी पता लगेगा, शुगर का भी अपना टेस्ट आएगा, नमक का भी, नींबू का भी। तो मिक्सचर में जितने भी सब्सटेंसेस मिल करके बनाते हैं उन सब की अपनी प्रॉपर्टी शो होती है। जबकि कंपाउंड्स में द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसका पुराने चीजों से कोई लेना देना नहीं है कि किन एलिमेंट्स को रिएक्ट करके वो बनाया गया है, वो अपनी अलग ही प्रॉपर्टीज शो करता है। लास्ट डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड इजीली बाय फिजिकल मेथड्स। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मेथड से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में बहुत सारे प्रोसेस पढ़े थे, बहुत सारे मेथड्स, टेक्निक्स पढ़ी थी, जैसे कि इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन एटसेट्रा। तो मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हमें दोबारा से केमिकल रिएक्शंस करवानी पड़ती है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल रिएक्शंस। तो ये पांचों हमारे डिफरेंस थे मिक्सचर एंड कंपाउंड्स में। ये भी एग्जाम में आते हैं, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। तो ये पांचों बहुत इजी थे, याद रखने में भी इजीली होंगे। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक भी समाप्त हुआ। चैप्टर 2 कंप्लीट।
अब इस चैप्टर की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जो मेथड्स टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं कंफ्यूज हो जाते हैं माइंड में कि कौन सी टेक्निक किन कंपोनेंट्स को डिफरेंस करने में यूज होती है, या फिर जो सारी डेफिनेशंस आई हैं प्योर सब्सटेंस की, मिक्सचर्स की, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, तो ये सब प्रैक्टिस से याद होंगे। बस बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, वो भी हमारा केमिस्ट्री का ही चैप्टर है।